डॉक्टर साहब, आप क्या परिवर्तन देखते हैं 2014 के बाद रेल परिवर्तन, रेल यात्राओं में? देखिए दीपेश जी, दो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। आप जर्नलिस्ट हैं और यहां पर दो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं। डॉग बाइट्स मैन, दिस इज नॉट अ न्यूज। मैन बाइट्स डॉग, दिस इज द न्यूज। यू नो वेल। तो ये क्या है, देश काल परिस्थिति, कब कहां क्या बोलना चाहिए, ये आज आप इस पर डिबेट कर रहे हैं। न्यूज क्यों है? क्योंकि दिस इज मैन बाइट्स डॉग। उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, जो चाहे सरकार हो या उससे रिलेटेड किसी लीडर का कुछ कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में कहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। और अभी यहां पर मैं राजपाल जी को बहुत अच्छा आदमी मानता हूं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उनको ट्रोल नहीं किया है, दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीफ ही की है। तो जो भी एक समझदार लीडर होगा, जो भी समझदार लीडर होगा, जो भी समझदार इंसान होगा, जो भी जिस सेक्टर में होगा, वो उस बच्चे की तारीफ ही तारीफ करेगा। और उसने कुछ भी गलत नहीं बोला। देखिए, अपनी स्पीच को, अपनी कंटेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, यही कारण है कि 21,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला। बनाने के लिए, दीपेश जी प्लीज, इंप्रेसिव बनाने के लिए लोग अच्छे कंटेंट ढूंढते हैं। उसकी रिसर्च की तारीफ करना पड़ेगी कि वो रिसर्च करके लाया, उसको काटा नहीं जा सकता। देखिए, हर सरकार में कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तभी तो कमी और अच्छाइयां दोनों बोली जाती, तभी तो उनमें सुधार होता है। सुधार, हम मीडिया है क्या है? हम वी आर बॉस डॉग फॉर द गवर्नमेंट। तो हम सरकार के लिए बॉस डॉग हैं। इसीलिए तो मीडिया का महत्व है। जब आप डिबेट इसलिए तो करा रहे हैं, तो वो लड़की ने जो बोला उसको आप ये डेमोक्रेसी से ना जोड़ें, लेकिन हाँ, फ्यूचर डेमोक्रेसी से उसको जोड़ सकते हैं कि वो लड़का किस स्थिति में पहुंचने जा रहा है। उसका कंटेंट, उसका अंदाज वाकई फर्स्ट प्राइज लायक था। बिल्कुल, और मैं तो यहाँ भी ये भी कहना चाहूंगा कि वो डिबेटेबल इशू नहीं है। मैं अब उसी लाइन पर आ रहा हूं जिसको आप आगे बढ़ा रखे हैं सत्यप्रकाश सर। जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो अभी से अपनी सेकंड लीडरशिप को तैयार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तो ये थर्ड और फोर्थ लीडरशिप तैयार होने की कगार पर है। इससे कैसे चुनौती पार करें? देखिए, अगर स्कूल और कॉलेज के बच्चों को आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर लीडरशिप है ये, तो इसने अपनी ही लीडरशिप को आईना दिखा दिया कि लगातार झूठ बोल रही सरकार। आप वक्तव्य शैली को तो समझेंगे ना कि भाई इतने अच्छे वक्ता भविष्य में, अब ये तो मैं आपको भी पता है और हमको भी पता है कि वो किस राजनीतिक दल में जाएगा। मैं उस बालक को एप्रिशिएट कर रहा हूं। उसने रिसर्च में जो पाया वो आपके सामने रख दिया। उसने बताया कि 20,000 मौतें हो चुकी है और रेलवे की तरफ से रेलवे ध्यान नहीं दे रही। उसने बताया कि बुलेट ट्रेन का वादा लगातार किया जा रहा था, उसके पावर प्रेजेंटेशन ही हम देखते जा रहे हैं। आज तक बुलेट ट्रेन के दर्शन नहीं हुए। आज किसानों को 2022 में कर्ज, वो दुगनी आमदनी करने की बात की थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी, आज उसका पता नहीं है। मतलब यह है कि ये मुद्दे जो हैं, ये स्थापित मुद्दे हैं। सरकार फेल हुई है इन सब बातों को पूरा करने की, इसलिए उस बालक ने आज सवाल उठा। हम अगर उठाते तो आप कहते ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, लेकिन आज एक इनोसेंट बालक ने आपको सच्चाई बता दी, आपको आईना दिखा दिया कि आपके वादे झूठे, आपके दावे कौन सी सरकार ने चालू करी तरफ ध्यान नहीं देंगे। भोपाल में, इंदौर में, तमाम स्थानों पर मेट्रोस के काम चल रहे हैं और मेट्रो लगभग अंतिम चरण में चल रही है बनने के, चालू होने के। ये नहीं दिखेंगे। हाई स्पीड ट्रेन जो है देश भर में एक जाल बिछने का काम हो गया, सभी जगह पर पटरियां नहीं लगने का काम हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये कहीं नहीं दिखेगा। बुलेट ट्रेन की बात जरूर होगी, पर बुलेट ट्रेन के लिए जो बुनियादी स्ट्रक्चर तैयार करना है, वो कब आएगी? बहुत बड़ा सपना इस देश को ये दे तो रहे जवाब। सुनो तो सही आप, 2022 में अहमदाबाद से संक्रांति हुई जाएगी देश के अंदर। आज क्या हुआ उसका? किसान की आमदनी 2022 में दुगनी हो रही थी, 26 आ गया, उसका पता नहीं है। वो बालक और रिसर्च करता तो बताता कि 2700 रुपए में गेहूं भी नहीं खरीद रही सरकार, 3100 रुपए में धान भी नहीं खरीद रही सरकार। सरकार जो झूठे वादे किए उनको एक्सपोज कर दिया उस बालक ने। इसकी तारीफ पूरे आपको भी करना चाहिए कि हाँ, ये वादे जो हमने किए थे पूरे नहीं हो पाए। इसको लेकर के मुझे लगता है ट्रोल नहीं करने वाली
कोई भी पार्टी इसको ट्रोल नहीं कर रही। हम उस बच्चे को, उस बालक को, उस युवा को प्रोत्साहित करते हैं कि उसने बेबाक तरीके से उन्हीं के मुंह पर यह बात कही जहां लोग संकोच करते हैं। सिसोदिया साहब, देखिए, निश्चित तौर पर मैं वही बात कह रहा था कि आपने बुलेट ट्रेन की तो बात कह दी, पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है, क्या वो नहीं मानेंगे? क्या हाई स्पीड ट्रेन से देश के अंदर चालू हो चुकी है, वो नहीं दिख रही कांग्रेस को? क्या ये बुलेट ट्रेन चलाने के पहले जिस प्रकार की पटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं दिखेगा? क्या भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा? क्या भोपाल मेन स्टेशन पे जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे, नए स्टेशन कायाकल्प हो गए, वो नहीं दिख रहे? मैं कल जगन्नाथपुरी में था, वहां पे बड़ा भव्य स्टेशन बन चुका है, वो नहीं दिख रहा। 2 लाइन 3 लाइन पटरियों की बन चुकी है पूरे देश भर के अंदर, नई पटरियां डल चुकी है, नया इलेक्ट्रिफिकेशन होने का काम हो चुका है। रानी कमलापति स्टेशन की हकीकत मालूम है आपको कि बुलेट ट्रेन कब आएगा? जितना उसमें पैसा लगा है उससे कई गुना आपने एक प्राइवेट बिल्डर को बेच दी संपत्ति। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 10% यदि उसने रानी कमलापति पे लगाया है, 90% फायदा लेकर के वो बैठा है बिल्डर। भाई आरोप लगाएंगे आपकी बेइज्जती, पहले आप कहते हैं ये बेच दिया वो बेच दिया, आपने कुछ नहीं किसान के बिका साथ है धोखा किया, देश के अंदर देश के बुलेट ट्रेन के संसाधन नाम पे धोखा कुछ किया, नहीं बिके हैं। सिसोदिया सारे जी, आप महंगाई कम करने का वादा करके आए थे सरकार में, हर संसाधन का उन्नयन आपने हुआ भ्रष्टाचार है। दूर करने का वादा किया था सरकार में बैठने से आप पहले। क्या बात करते क्या हो? हुआ? आप A to इसी Z घोटाले में मध्य रहे, प्रदेश आपके एक समय में कर्मचारी के महंगाई छापा आसमान डालो, पर थी, 52 आज किलो हमारे सोना और समय में करोड़ों महंगाई रुपए निकल नियंत्रण रहे। में अगर आपके विषय मंत्री जो के छापा है डाल विषय देंगे, अंतर न अंदाज करें, लगाइए चारों कितनी तरफ न संपत्ति और चलें, कभी कितना गेहूं पे जा रहे, भ्रष्टाचार कभी मिलेगा। अरे गेहूं कौन खरीद रहा है? हाँ, गेहूं इस कौन मध्य खरीद प्रदेश रहा है? के आप नहीं अंदर खरीद रहे। सर्वाधिक गेहूं 2700 हमारी रुपए के सरकार नाम ने पर वोट लिया था, 2500 रुपए 3100 खरीदने का रुपए काम कुंतल किया धान है, के नाम पे वोट सर्वाधिक लिया था आपने। खरीद। आपने और क्या दिया मध्य किसान को? प्रदेश के अंदर बारिश में आप उसकी मध्य प्रदेश आमदनी में दुगनी गेहूं करने वाले में थे। कृषि आज कर्मण किसान अवार्ड मध्य मिलने का प्रदेश काम में लगातार आत्महत्या हो कर रहा रहे है। हैं। आपकी मध्य सरकार प्रदेश के कारण किसानों को उसको बिजली, रोकने का काम पानी, करना पड़ेगा। किसान चलिए, मजबूत हो रहे, उपलब्ध करा रहा है। महंगाई मैं- कम हो, मैं- भ्रष्टाचार समाप्त हो। मैं वापस वहीं पर आता हूं, मैं वापस संघमित्र के उस भाषण पर आता हूं और ये सवाल जितेंद्र जी पूछता हूं कि क्या ये वाकई में माना जाए कि संघमित्र ने बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया और ये बता दिया कि भैया ये भी विषय हैं, इन पर भी बातचीत कर लीजिए, और यही कारण है कि कांग्रेस अब उस पर चर्चा करती नजर आ रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस लगातार आपने भी देखा है, इन सब मुद्दों को उठाती रही, सरकार के पर्दाफाश करती रही, सरकार को चेताती रही कि जिन वादों को लेकर के आप सरकार में आए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। लगातार समय बढ़ता जा रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट हो, किसान की आमदनी दुगनी हो, चाहे रेल में हो रही मौतों की कमी करने की बात हो, रेल का किराया कम होना चाहिए, रेल का किराया बढ़ा दिया आपने। लेकिन आज उस नौजवान ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। हमारे आरोपों को आप ये कहते थे कि राजनीतिक आरोप है, लेकिन उस बच्चे का तो कोई राजनीति से लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप इसको मानते हैं कि तीसरी चौथी लीडरशिप आपने तैयार करी है, तो वो लीडरशिप आपको आईना दिखा रही है। आपके झूठ का पर्दाफाश आपकी आंखों के सामने कर दिया उस बालक ने, इसलिए वो बालक कहीं ना कहीं बधाई का पात्र है। उसको जरा हिचक नहीं हुई, जरा झिझक नहीं हुई कि मुख्यमंत्री के सामने उनकी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया। इसलिए हम ट्रोल नहीं कर रहे, उस बालक को प्रोत्साहित करने या आज आपके बीच में आए हैं, जहां मिलेगा उसका सम्मान किया जाएगा।